नमस्कार। एनटीपीसी की इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 20 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 से प्रश्नों को लेकर, जिसमें हम लोग जानेंगे 51 से लेकर 75 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है कि यक्षगान में किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है। तो किस राज्य की है? तो वह है कर्नाटक की। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। इसमें जो है विस्तृत और रंगीन वेशभूषा, श्रृंगार और मुखौटे इस कला की जो है खास विशेषताएं हैं। ठीक है ना, मुखौटे पहनकर जो है लोग नृत्य होता है ये। निम्नलिखित को हल कीजिए। देखिए ये आप देखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। आप जानते हो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो आप उसी तरह लीजिएगा, ए आपका जो है कर्ण 3 है, इसका स्क्वायर कीजिए और फिर बी का कीजिए। ठीक है, तो जब आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये कर्ण 3 का कीजिएगा 3 और 2 का कीजिएगा तो 2, 3 में 2 कटेगा 1, तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा। अगला है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल इतना है। अब देखिए इसमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है और एक ही मूल दिया गया है। तो आप क्या कीजिए कि इस मान को जो है इसमें रखकर आप देखेंगे, हल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 0। ठीक है, तो देखिए मान लो मैंने ये पहला समीकरण लिया, तो पहले एक्स स्क्वायर है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 है। अगर मैं ये मान रखता हूँ एक्स की जगह, ठीक है, तो इसका मान क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आएगा तो ये इसका मूल होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो देखिए इसका स्क्वायर अगर करेंगे हम, 3 प्लस कर्ण 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6, 3 प्लस कर्ण 5 और माइनस 4। अब देखिए ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर होगा तो 9, फिर बी का स्क्वायर, तो कर्ण 5 का स्क्वायर होगा तो 5, ठीक है, फिर 2ab, तो 2 और ये ए ये बी, तो द्वितीय 6 कर्ण 5, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से कीजिएगा तो ये चौथी 18 और ये कीजिए माइनस प्लस माइनस 6 कर्ण 5 और माइनस 4। अब देखिए यहाँ से ये प्लस और ये माइनस खत्म, और देखिए 9 5 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है, और यह माइनस 18 और ये माइनस 4। तो देखिए यहाँ से आप करोगे तो 14 में 4 घटेगा 10, ये यही कहें, ये 18 और 14 माइनस 22 हो जाएगा। इसमें से आप घटाओगे तो 0 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं जो है ये वाला जो आप देख रहे हो, अगर ये प्लस रहता, ये अगर प्लस रहता तो क्या हो जाता, 14 4 18 हो जाता, और ये 18 में से 18 घट जाता, क्या हो जाता, 0। मतलब ये वाले के लिए जो है ये इसका मूल है इस समीकरण का। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक, पहली 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली 12 जो अभाज्य संख्या है जो आप लीजिएगा, तो देखिए क्या होता है, 2 है, ठीक है, 2 के बाद आपका 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद आपका 11, ठीक है, 13, फिर 17, 17 के बाद आपका 19 है, ठीक, 19 के बाद आपका जो है 23 हो जाएगा, 23 के बाद क्या होगा, तो 23 के बाद आपका 29, 29 के बाद आपका 31 और 31 के बाद 37। ठीक है, और टोटल आपका ये कितना है, तो ये 12। तो माध्य निकालते हैं तो जानते हो कि सबका आप योग कर लीजिएगा और जितनी संख्या उससे भाग कर लेना होता है। तो आप जोड़िए, चलिए 2 3, अब आप इसको आप जोड़ कर लीजिए, है ना। तो जोड़ने पर जो इसका मान कितना आ जाएगा, 197, ठीक है, घटा 12। अब आप भाग कर दीजिए, अब भाग कीजिए, इसमें भाग करेंगे 197 में। तो देखिए 197 जब आप भाग कीजिएगा तो 12 एकम 12, 9 में 2 घटेगा 7 और ये 7, तो वर्षक 72। ठीक है, लगभग किसके बराबर आता है, ये 16 आ रहा है ना, तो ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। आगे भाग करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दिया है कि 27/25 का दशमलव प्रसार के बाद शांत हो जाएगा। तो देखिए 27/25 है, पहले इसको अगर दशमलव में अगर आप चेंज कीजिएगा, पहले आप क्या कीजिए कि हर को जो है 100 कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे, 4 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये 27 चौका 108 और ये आपका हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव। अब यहाँ से आपको स्पष्ट है कि कितने बार शांत हो रहा है, 2 अंक के बाद, है ना, 2 दशमलव अंकों के बाद। ठीक है, चलिए कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम आपका है क्विक लाइम या बर्न लाइम। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है। तो कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आयुष। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रो सिस्टम, जिसके बाद में आर्कल ने अधिग्रहण कर लिया था, के संस्थापकों में से एक है? तो वो है विनोद खोसला। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी राइट होल माइनिंग की जाती है? तो ये मेघालय में की जाती है। ठीक है। ये 1980 के दशक से ऐसा चला आ रहा है, जिसमें जो है 3 से 4 फीट के व्यास का एक संकीर्ण क्षैतिज सुरंग खोदा जाता है। ठीक है, कोयला निकालने के लिए। उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। तो देखिए, इसको कहते हैं अक्षीय या रेडियल। ठीक है। ग्राम विकास मंत्रालय के तत्वाधान में निम्न में से किस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को उनके अपने ही संस्थानों जैसे स्वयं सहायता समूहों एवं उनके परिसंघों, उत्पादकों, संयोजकों आदि में संगठित करना और उनके लिए आर्थिक समावेशन और रोजगार सुनिश्चित करना है? तो इसका आंसर जो है आप कमेंट में बताइए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। टेलीकम्युनिकेशंस एप्लीकेशंस के लिए बल्क डाटा ट्रांसफर करने में सहायता है तो इसरो ने फरवरी 2019 को किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया था? तो देखिए, वो किया गया था GSAT-31। ठीक है। इसका राहुल रमन से छोटा है, मतलब कि रमन जो है आपका बड़ा हो गया राहुल से। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो कि रमेश जो है रवि से क्या है, छोटा है। रमेश रवि से छोटा है, यानी कि रवि जो है रमेश से बड़ा हो गया। और फिर दे रहा है कि लेकिन रमेश जो है रमन से क्या है, लंबा है। मतलब रमेश जो है लंबा हो गया रमन से। ठीक है। और रमन जो है राहुल से लंबा है। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि उनमें से सबसे लंबा कौन है? तो कौन हो गया? रवि। आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है। यदि 24 और 144 का एचसीएफ जो है इतना है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 24 और 144 का आप एक निकालिएगा एचसीएफ, तो देखिए 24 का 144 तो कट जा रहा है। मतलब ये हुआ कि आपका एचसीएफ जो है 24 है। लेकिन यहाँ पर जो है एचसीएफ दिया गया है 10p+4, जो कि 24 के क्या होगा, बराबर। अब ये 4 जो जोड़ है इधर आकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी हो जाएगा 20। अब यहाँ से जो है आपका ये 10 दूनी 20, यानी पी का मान कितना हो गया, 2। आपका आंसर हो गया तीसरा। केरल के तालीपरम्बा के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि इसमें ध्वज दंड नहीं है। तो देखिए, ये है राज राजेश्वर मंदिर, जो कि शिव को समर्पित है। इसका निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? तो रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। उस अक्षर का चयन करें जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद है। तो आप इसमें देखिए, पहले उभयनिष्ठ मिलाइए किसमें है। तो देखिए इसमें आप देखोगे कि दोनों में ये जो है उभयनिष्ठ है। ठीक है। जब आपको उभयनिष्ठ मिल गया तो आपको क्या करना है, पहला काम, जैसे घड़ी की जो सुई चलती है उसके अनुसार इसको आपके नंबर को लिख लेना है। मतलब देखिए यहाँ से पहली स्थिति में देखिए, पहले आपका क्यू है, तो क्यू के बाद जो है घड़ी ऐसे घूमती है तो आपका क्या आएगा, एस, और फिर आएगा पी। दूसरी स्थिति में आप देखोगे तो इसमें क्यू ऐसे है, इसके बाद क्या आएगा, ये आर, क्यू के बाद क्या आएगा, आर, और आर के बाद क्या आएगा, यू। यानी कि ये जो है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। ठीक है ना, एस आर के और पी यू के, यानी कि यू का विपरीत फलक क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा पी। ठीक। चलिए आगे। लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो है मलयालम। ठीक है। इसके अलावा जो है आपके जेसेरी है और महल है। ठीक। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो वो था BHU, है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बैक्टीरिया की एक तस्वीर को इतना गुना संवर्धित करने पर इसकी लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर हो जाती है। तो बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई जब आप लोगे, देखिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6 तो देखिए यहाँ से 6 कम 6, और ये आपका एक बार में कट जाएगा, और ये आपका 2 0 है ना, तो इतने बार में कट जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर 1/, ये इतना गुना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये देखिए कैसे हुआ होगा, आपका हो जाएगा 12 चौक 48, ठीक है, और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, ठीक है। उसी तरह अगर करें 49 चौका तो कितना हो जाएगा 4 9 36, अच्छा चौको 16 3 19, ठीक है। और इसमें एक जोड़ेंगे तो 100 क्या हो जाएगा 97। उसी तरह जो है 197 में अगर 4 से आप करके चेक कर लीजिए, ठीक। ये 4 दूना का 800 हो जाएगा, इसमें 3 4 बार यानी 12 कम कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 12 कम कीजिएगा तो 788 हो जाएगा, ठीक है। 788 इसमें एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 789, ठीक है। अब आप 789 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो 4 9 36, 3 4 8 32, 3 35, 3 4 7 28, 3 31, ठीक है। और इसमें आप जोड़ दीजिए एक, कितना हो जा रहा है 7 5 1 3, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया। तो वो है आपका हो जाएगा जोहान वाल्फगैंग रोबेरिनर, ठीक है। यही तीसरा आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उसके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। तो वो थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस भारतीय राज्य ने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया। वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये आमतौर पर जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है खेला जाता है। अब ये देखिए, ये 2 + 2 बराबर 12 है, ध्यान रखिए 2 + 2 बराबर 12, 3 + 3, ठीक है, कितना हो गया 24, फिर 4 + 4 कितना हो गया 34, फिर 5 + 5 कितना हो गया 42। अब अगर आप ध्यान देंगे ये तो क्रमशः बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इनमें कितना का है हो रहा है, देखिए ये 12 + 12 24, इसमें कितना 10, इसमें कितना 8 4 12, मतलब ये कम हो रहा है ना, 12 10 फिर 8। फिर आगे देखते हैं, इसी तरह अगर करें 6 + 6 नहीं दिया, हमें निकालना है 8 + 8, तो 6 + 6 अगर करेंगे फिर 7 + 7 और फिर 8 + 8, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ से 12 10 8, यहाँ से आप क्या जोड़ोगे 6, तो 6 इसमें जोड़िएगा कितना हो जाएगा 6 2 8 और ये 4। अब फिर इसमें आप क्या जोड़ोगे 4, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, और 4 1 5, तो 4 के बाद क्या जोड़ना है 2, कितना हो जाएगा 54, ठीक है। तो इस तरह से आपका 8 + 8 का मान कितना हो जाएगा 54, ठीक है। तो ये रहा है आपका 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।